Hello guys, welcome on your YouTube channel Compteria. Compteria provides question often confused in examination hall series for the aspirants and provide the total gist or the crux of the NCERT of Indian polity and constitution. देखिए NCERT पढ़िए, कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था कल कि NCERT पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। देखिए जो नए विद्यार्थी जिनको आइडिया नहीं है, NCERT के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग ही इस तरीके से बात करते हैं। आप भटकिए मत, आप NCERT को जरूर पढ़िए। NCERT की जीस्ट के बाद आप मानक किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर होगा। और सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो UPSC और PCS के हैं या बेस है जो SSC के और वनडे एग्जाम के, सब NCERT के बेस है। वनडे एग्जाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी आप सिलेक्शन प्लान निकालिए, अच्छे से NCERT कंप्लीट करिए। कई विद्यार्थियों को लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि NCERT पढ़ के क्या समय बर्बाद कर रहे हो, जबकि समय तो आपको कंपटीशन में देना है। पर NCERT के बेस को क्लियर करके फिर मानकों को पढ़िए। कोई भी तैयारी का पैकेज ढाई साल का होता है। UPSC का क्यों होता है? NCERT भी आप उसमें धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सारा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो सब क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो नए हैं विद्यार्थी वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारी मात्रा में करें और पढ़ाई में मन लगाएं। जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम फॉर्म जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। जुलाई लास्ट तक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। RO ARO एग्जाम UPPSC सचिवालय से। इसमें लगभग 300 पद होंगे, लगभग 300 पोस्ट का फॉर्म आएगा। 300 पोस्ट का लगभग फॉर्म आएगा, जिसमें से 200 पोस्ट होंगे RO के, जिसमें से कि RO के सामान्य पोस्ट होंगे 115 और विशेष RO के 85 लगभग, और ARO के लगभग 100 पोस्ट होंगे। तो कुल मिला के 300 पोस्ट की वैकेंसी आएगी और इसका एग्जामिनेशन नवंबर 2023 में होने की संभावना है। इसका एग्जामिनेशन नवंबर 2023 में होने की संभावना है। और राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम अक्टूबर माह में होगा। राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम अक्टूबर महीने में होगा और UPPSC RO का एग्जाम नवंबर महीने में होगा। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अशोक मेहता समिति हम पढ़ रहे थे। अशोक मेहता समिति कौन कौन सी सिफारिशें थी? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव कराने, क्या करने के लिए? को पंचायतों के चुनाव आयोजित करने चाहिए, आयोजित करवाने चाहिए। ये एक सिफारिश थी अशोक मेहता समिति। क्या थी? कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए। ये एक सिफारिश थी अशोक मेहता समिति में। और क्या था? पंचायतों के चुनाव पंचायतों के बाद चुनाव ये अगला पॉइंट है। इसके पहले का जो पॉइंट है हम आपको डिस्कस कर देते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है।
पंचायतों के विघटन के 6 महीने के अंदर, पंचायतों के विघटन का मतलब उनका खत्म हो जाना, टूट जाना। पंचायतों के विघटन के बाद उनका इलेक्शन होता है, चुनाव 6 महीने की अवधि में होगा। अवधि का मतलब समय, 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए। मतलब कार्यभार के लिए कोई आना चाहिए, कार्यभार कोई भी, ऐसा ना हो कि पंचायत के जितने भी कार्य हैं वो अधूरे रह जाए। अगर आप 6 महीने के अंदर अवधि में चुनाव करा लेते हैं तो पंचायत सदस्य चुन के आएंगे जो कि गांव के विकास में कार्य करेंगे। समिति ने पंचायतों के कार्य के लिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों, अब देखिए कि पंचायत का जो कार्य होगा इसमें राजनीतिक दलों द्वारा कि आप आइए और चुनाव लड़िए, खुल के चुनाव लड़िए, खुलकर प्रतिभाग करिए, तभी तो नए नए आएंगे एग्जीक्यूटिव जो कि देश को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया, भाग लेने का समर्थन किया। ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए और पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जानी चाहिए। और अशोक मेहता समिति ने पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया कि आप आइए, भाग लीजिए, जब प्रतियोगिता होगी, प्रतिद्वंदिता होगी तो अच्छे टैलेंटेड प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मिलेंगे। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होनी चाहिए, आधार पर होने चाहिए। ये दल है, ये दल है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। इस व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु पंचायती राज के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। देखिए, अशोक मेहता समिति कहती है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित कराने चाहिए और पंचायतों के
विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जाना चाहिए। समिति ने पंचायतों के मार्च में समिति ने पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया और पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए और इस व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए जो कि उसके हर पहलुओं का मूल्यांकन करे। सामाजिक अंकेक्षण होगा तो इस पंचायती राज व्यवस्था के हर पहलू का मूल्यांकन करेंगे। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायती के चुनाव, आप लोग बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ एक बार आप लोग अच्छे से। पंचायती राज संस्थाओं की जो महत्वपूर्ण समिति रही अशोक मेहता समिति, उसी समिति के कुछ सिफारिशों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आधी सिफारिशें हमने कल डील की थी कि अशोक मेहता समिति क्या था। तो इनमें कह रहे हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायत के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए, राज्य चुनाव आयुक्त को, और पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि, 6 महीने के समय में ही हो जाने चाहिए। और समिति ने पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन करना चाहिए और पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए और इस व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी जो कि आपको बताई गई, जिसमें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए यहाँ पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे चुनाव का आयोजन, किसके, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से। अगली समिति हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, जो कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बराबर पूछी जाती है। देखिए, जब ये कारवां चलता है, एक सिलसिला चलता है कि हम साक्षर करने का संकल्प ले लेते हैं, एक समाज के लोगों के लिए कुछ करते हैं जो कि मुख्य धारा में आ जाए, जो कि नहीं आ पा रहे हैं, एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं, किसी प्रकार से जो अभावग्रस्त विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कुछ करें। तो इसी तरह की सोच रखते हुए कॉम्टेरिया के मन में एक विचार आया कि एक ऐसा चैनल चालू किया जाए कि जो निष्पक्ष हो, ऐसा एक एजुकेशन चैनल चालू किया जाए जो कि निस्वार्थ हो, कम से कम कुछ सालों तक तो निस्वार्थ काम करे। तो इसलिए एक मेरे मन में जो विचार आया था कॉम्टेरिया को बनाने का, कि मैंने डायरेक्ट किया कॉम्टेरिया को, मैंने कॉम्टेरिया को अस्तित्व में लाया और एक ऐसा प्रोसीजर मैंने 3 साल पहले एक संकल्प लिया कि क्या हम इस संकल्प पे खड़े उतर सकते हैं कि हम बराबर विद्यार्थियों को एक बेस्ट लेवल का कंटेंट बराबर उपलब्ध करा सकें, जो कि अपने ज्ञान, अपनी यथाशक्ति के आधार पर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो
कार्य की मैंने शुरुआत की, उससे मैं देखता हूँ कि कई लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोगों ने चैनल चालू किए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश के जो बच्चे मुख्य धारा से भटक रहे हैं, जिनका उत्साह खत्म हो रहा है पढ़ाई के प्रति, उनके अंदर पुनर्जीवित हुआ है उत्साह। वैकेंसी की डिटेल मैं देता हूँ, हर तरह से मोटिवेटिव फॉर्मेट में भी मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ कि आप मोटिवेट हो, देश के भविष्य में। और चंदन की जो लकड़ी आती है उसको घिस के माथे पे लगाइए, उससे क्या है, आपका दिमाग कूल होगा और आपकी आत्मा का आपके मस्तिष्क से और ज्ञान से वो संबंध होगा कि आपको अच्छा फील होगा, आपके माइंड में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और शुद्ध चंदन का तिलक करेंगे आप। तो उससे क्या होगा कि जब यहाँ सेंटर पॉइंट पे हम तिलक लगाते हैं तो ब्रेन में जो है एक कनेक्टिविटी आती है प्रोग्रेसिव, जो कि टच करते ही यहाँ पे खुल जाती है और सीधा आपका कांटेक्ट करती है आपके नॉलेज से, जो कि नॉलेज लेना चाहते हैं। तो वो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं और मन आपका शांत रहेगा, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रहेंगे। जीवी के राव समिति, जी वी के राव समिति, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, जीवी के राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन मतलब हटाना, गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था, उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिशें करने के लिए, हेतु सिफारिशें करने के लिए 1985 में 1985 में डॉक्टर पी वी के राव समिति, पीवी के राव समिति का गठन किया गया। पीवी के राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सिफारिशें करने के लिए 1985 में डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिशों पर, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया, योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। सिफारिश पर किया गया। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट, अब ये आगे पहुंचेगा, 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने
रिपोर्ट प्रस्तुत किया समिति ने, तो इस समिति ने क्या बताया, इस समिति ने राज्य स्तर पर क्या बनाया, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद क्या बना, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। राज्य विकास परिषद जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, तथा गांव स्तर पर गांव सभा, ग्राम सभा वही तो गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए ऐसा होना चाहिए कि गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीवी के राव समिति। तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिशें करने के लिए 1985 में डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, ध्यान दीजिए क्या किया, राज्य स्तर पर, इस सर्किल में है राज्य विकास परिषद, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, और जिला स्तर पर, ध्यान दीजिए जिला स्तर पर जिला परिषद, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए, और सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, जिला परिषद को। किसको दिया, सर्वाधिक महत्व जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। किसको, जिला परिषद को। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़ें सभी बने, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मुक्त शिक्षा आपके द्वार क्या आप हैं तैयार। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण उद्बोधनों के साथ और पूरी तरीके से प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जी स्टार द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी को, उसके पूरे जूस को, जो कि आई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर निचोड़ के पढ़ा रहे हैं। और जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं मैं उसके पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैक्सिमम प्रश्न जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से आ रहा है। ये चीज आप समझ लीजिए विद्यार्थियों कि मैक्सिमम प्रश्न जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से फंस जा रहे हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि पीसीएस लेवल के, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन जब जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से डायरेक्ट हिट हो जा रहे हैं कि आप ट्रैक कर ले रहे हैं, उसको कैप्चर कर ले रहे हैं कि हाँ ये हमने पढ़ा है, तो एक एसएससी और वनडे लेवल के कितने ज्यादा फंसेंगे। तो लाभ जरूर लें, किसी तरह के बकावा ना है, जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी करना ही करना है प्राइमरी बेस पे आपको।
नहीं किया है तो अब जीस्ट को पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पूरी पॉजिटिवनेस से पढ़ाई कीजिए, कोई भी नेगेटिव व्यक्ति हो उससे बात न करें, उसको ज़्यादा महत्व न दें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, बी पॉजिटिव बी सक्सेस। स्टडी सिलेक्शन तक महत्वपूर्ण टैगलाइन है कॉम्टेरिया की। आज का लेक्चर यहीं तक। जितनी महत्वपूर्ण वैकेंसी की अपडेट थी मैंने आपको दे दिया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 3 पोस्टों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आंसर की आ गई है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम कराई थी, एमटीएस की मेरे ख्याल से लाइब्रेरी अटेंडेंट और एक पोस्ट एमटीएस और एक और पोस्ट को, 3 पोस्ट के एग्जामिनेशन हुए थे कंपटीशन, जिसके की आंसर की आ चुकी है। तो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाके। और फिजिक्स से संबंधित कोई अच्छी वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, किसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट हेड के लिए फिजिक्स की किसी प्रवक्ता से संबंधित कोई पोस्ट आई है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, उसको भी जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपडेट हमने दी और हम देते रहेंगे जो भी मालूम पड़ेगा, ताकि सबका कल्याण होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।